एक प्रतिज्ञा इतनी शक्तिशाली है कि आपकी पूरी कहानी बदल सकती है. And I can tell you one promise is so powerful it can change your entire story. क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में इनहेरिटेंस या मिरास आप पा लेते हो विश्वास से, वो केवल आपके लिए नहीं है, वो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी है. Because the inheritance that you obtain, you receive in the kingdom is not just for you, but also for your children and their children and their children after them. क्योंकि वचन में लिखा है आशीष इतनी शक्तिशाली है कि एक आशीष 1000 पीढ़ी तक आगे जाती है. Because the Bible says a blessing is so powerful that it goes down to 1,000 generations. सो अगर मैं वचन के हिसाब से देखूं, So if I तो look at जिस प्रतिज्ञा को मैं पा लूंगा, मैंने अपनी 1000 पीढ़ियों को बदल दिया यीशु के नाम में. So if I look at it from the word, any promise that I have obtained, my 1,000 generations have been transformed by them. ओके इसीलिए अगर आप कलीसिया में आए हो, आपका नंबर 1 मोटिव जो है वो है खुदावन मैं तेरे घर में आया हूं जहां तेरा बीज छितरा जाता है. मैं वो भूमि अच्छी भूमि बनूं कि जब ये बीज मेरे कान के द्वारा होते हुए मेरे हृदय में प्रवेश करे तो वो 100 गुना फल लेकर आए. So when you have come to his house today, your number one aim, your number one goal is to receive that word which is being spread here, that seed would go from your ear into your heart. तो चलिए वचन में चलते हैं. Let's go into the word. दूसरा पत्रस 2 Peter 1:3 and 4. दूसरा पत्रस 1 उसका 3 और 4. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है. मैं चाहता हूं आप ध्यान धर कर वचन को देखो, वचन को सुनो. इसमें क्या लिखा है? जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसने हमें दिया है, दे दिया है. Whatever pertains to life and godliness, he has given to us. अधिकतर मसीह आज भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे करके मैं उस परमेश्वर को मनाऊं. प्रभु तू कितने में मानेगा? क्या 3 दिन के उपवास में मानेगा, या 10 दिन के उपवास में मानेगा, या 40 दिन के उपवास में मानेगा? Most Christians are trying to convince God. They are bargaining with him. Lord, what can I do to make you convinced about this? 3 days fast would do, 40 days fast, what can I do? क्योंकि बहुत सारे मसीहों को लगता है परमेश्वर के पास सामर्थ तो है करने की, सब कुछ कर सकता है, बट मेरे लिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो माना नहीं है. तो मेरा काम अब क्या है? प्रार्थना में उसको मनाना है. Because so many believers believe this, that God has the power and the ability to do it, and he is doing it for others, but he is not convinced for me to do it for me. So my job is to convince him somehow that he will. उनके प्रार्थना की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है कि ज्यादा जब मैं करूंगा प्रार्थना तो ज्यादा परमेश्वर से ले सकता हूं. So the foundation of most believers is that when I will do more prayer, when I will do more, then I will get more from God. मगर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, But when we look at the word of God, वचन में लिखा है जो कुछ भी आपके जीवन और भक्ति से संबंध रखता है परमेश्वर ने मसीह में आपको पहले से दे दिया है. the word says whatsoever pertains to life and godliness, God has already given it to you in Christ. मगर क्या आपने वो सब ले लिया है? नहीं. हम सब बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे हमारा डील डॉल बढ़ रहा है वैसी वैसे उस मिरास का जो अधिकार है उसके ऊपर हम हल्के हल्के कब्जा कर रहे हैं. एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें. अब उसके बच्चे छोटे, एक 2 साल का है, एक 5 साल का है. There's a big industrialist who has many businesses, many things going on, and he has 2 kids, one 2 years and one 5 years. यद्यपि ये जो उद्योगपति है इसके पास बहुत कुछ है, इसके पास ऑफिसेज हैं, कार्स हैं, मगर वो जो बच्चे हैं ना, अभी उनको केवल क्या दिया जाएगा? खिलौने दिए जाएंगे. Even though this industrialist has many things, he has उसके
दफ्तर हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, but these children will only be given toys right now. और उसने अपना विल बनाया, वसीयत बनाया और बोला मेरा जो सब कुछ है ना वो मेरे बच्चों का है. And he makes a will and writes, whatever belongs to me it belongs to my children. सो उस पिता ने कब दिया बच्चों को? जब वो मरेगा उस दिन, या जिस दिन उसने साइन करा वसीयत पे, उस दिन जो उसका था उसके बच्चों का हो गया. So when did the father give it to his children? The day he will die or the day he signed that it belongs to his children? जिस दिन उसने वसीयत लिखी, वो सब कुछ जो उसका है उसके बच्चों का हो गया. फिर भी बच्चे, क्योंकि वो बच्चे हैं, उस मिरास पर अधिकारी नहीं हो सकते. The day he wrote the will, everything then belonged to the children, but because the children were little, they could not inherit what was given to them. So just because God has given you an inheritance that is glorious does not mean that you have possessed that inheritance. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसी विरासत दी है जो महिमा से भरी हुई है, उसका ये अर्थ नहीं है कि आपने उसको पा लिया जो उसने दिया आपको. अब सोचो, वो छोटे बच्चे हैं, वो पापा से कह रहे पापा कब दोगे, पापा जो हमारा है हमें दो. वो कहेगा बेटा सब दे दिया है तुम्हें, जो मेरा है सब तेरा है. Now imagine the little kids are begging and asking their father, when will you give to us? He says, whatever is mine is yours, I've given it to you. So now I'm teaching you a different kind of prayer. अब मैं आपको एक अलग तरीके की प्रार्थना सिखा रहा हूँ. Now when we pray, our motivation is not to convince God to give things to us. अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन परमेश्वर को राजी कराना, मनाना नहीं है कि वो But हमें कुछ दे. now when we pray, our focus is to grow up in maturity so that we can rule and reign with our Father. पर अब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा फोकस इस बात पे है कि हम परिपक्व हो सके, बढ़ सके, मजबूत हो सके, ताकि अपने पिता के साथ हम राज्य कर पाएं. Okay? So अब मैं जल्दी से इसमें आता हूँ. He has given to us all things. How many things? उसने हमें सब वस्तुएं दे दी हैं. कितनी वस्तुएं? सब. But you don't know what all means in Hebrew. पर आपको ये नहीं पता कि सब का मतलब इब्रानी में क्या होता है. And you don't know what all means in Greek. और सब का जो मतलब यूनानी में क्या होता है अभी आपको वो पता नहीं है. All in Hebrew, are you ready? Means all. सब का जो अर्थ है इब्रानी में वो होता है सब. And all in Greek means all. और यूनानी में सब का अर्थ होता है सब. So if you already know that, why don't you believe it? तो अगर ये पहले से पता है तो मान क्यों नहीं लेते हो? He has already given you all things. उसने पहले ही आपको सारी चीजें दे दी हैं. But hear this. सुनिए, It is through the knowledge of Him. ये उसके ज्ञान की, उसकी पहचान के द्वारा होता है. Through means medium. Okay? इसका द्वारा मतलब एक So, माध्यम. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान देकर सुनो. ये जो all है ना, इसके अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए. Healing, salvation, promotion, So in this all protection, is everything you will need. चंगाई, promotion, सुरक्षा, जो चाहिए, whatever you need. it's in this all. वो सब इस जो आपको में शामिल परमेश्वर से चाहिए इस all के अंदर है. whatsoever you need from God is already inside this. मगर ये आएगा, it will come through the medium. मीडियम को हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यम. जो माध्यम है जिसके द्वारा ये सब कुछ जो पहले से आपका है ये आपके पास आएगा, वो है through the knowledge of Him. Whatever is already been given to you in this all, it will come to you through the knowledge of Him. उसकी पहचान के द्वारा, उसके पहचान के ज्ञान के द्वारा. यानी प्रकाशन के द्वारा. ये प्रकाशन केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रकाशन के द्वारा जब आप उस प्रकाशन को समझ लेंगे तो जो पहले से आपका है उस प्रकाशन के द्वारा आपके पास आएगा. So this revelation is not bookish knowledge, but this revelation reveals what is already given to you, and through that you receive it. एक परिवार था जो साउथ अफ्रीका से अमेरिका गया या अमेरिका से साउथ, कहीं तो मैंने पढ़ा था. उनके पास जो पैसा था, क्योंकि उस जगह अकाल पड़ा, Whatever money they had, because they थोड़ा had सा a पैसा drought, था, एक पिता माता उनके 2-3 बच्चे, the parents and they had 2-3 kids. जो
उनके पास पैसा था, उससे उन्होंने 5 टिकट खरीद ली। Whatever money they had, they bought 5 tickets with it. 3 दिन की जर्नी थी। It was a 3-day journey. और नाव में, बड़े जहाज में वो बैठ गए। And they were in a big ship. और जब खाना खाने का टाइम आता, बच्चे कहते पापा हमें भूख लग रही है। And when it was time to eat food, the kids would say, we are hungry. सो पिता कहता बेटा बस 3 दिन रुक जा। The father would say, just wait जब for मैं 3 इस more नए days. जगह जाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, कुछ काम करूंगा, जो दिहाड़ी मिलेगी उससे तुम्हारे लिए सबसे पहले कुछ खाने को When लाऊं। I will go to this new place, I will get a job, earn some money. The first thing I will do is give you something to eat. तो वो बच्चे क्या करते कि वो जाके जहां पे उनका खाना था वहां शीशे के पास खड़े हो जाते और सबको खाना खाते हुए देखते। So those kids, they would go and stand outside the window of where they would have the buffet, and they would look at people eating food. और वो रोते हमारे पास खाने को नहीं है। And they would cry that we have no और food जब to eat. तीसरा दिन हुआ And when the तो third day कैप्टन came, जा रहा था डेक से the captain was passing और by ये the deck, व्यक्ति वहां खड़ा था and this man was standing there. और उसने कहा कि भाई सारे परिवार दिखते हैं, तू कहाँ है? And the captain said, I've seen all the families, I've never कौन seen कौन है you. तेरे परिवार में? सब मैं, Who all मेरी are in बीवी, your मेरे family? 3 बच्चे हैं। He said, me, my wife and 3 तो kids. बोला खाना खाने क्यों नहीं आता तू? He said, why don't you come and eat? तो उसने कहा कैप्टन साहब हमारे पास कोई पैसा नहीं है। He said, Captain, we have no money. उसने कहा बेवकूफ, तेरे टिकट में सारी मील्स इंक्लूडेड थी, नाश्ता, लंच, डिनर इंक्लूडेड था। He said, you fool, in your ticket all the meals were included, breakfast, lunch and dinner. सो क्या चाहिए हमें आज? प्रकाशन चाहिए। So what do we need गिड़गिड़ाना today? नहीं है, क्या चाहिए? प्रकाशन We चाहिए। need revelation, not किस चीज का begging. प्रकाशन चाहिए? कि पहले से हमारा क्या है। What revelation do we need? What is already ours? जैसे कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैं कर्जों में था, जब मैं गरीबी में था, तो मुझे लगता था ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए। When I did not have this knowledge and I was in debts, I was buried under things, I used to think this is God's will for me. सो यद्यपि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रख दिया था, Even though God had kept everything for me, मगर क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं था, तो जो मेरा था वो मेरे पास नहीं आ रहा था। but because I did not have the knowledge of God, what was mine did not come to me. सो इससे पहले कि मैं परमेश्वर को मनाऊं उस चीज के लिए जो पहले से उसने मुझे दे दी है, मेरा अब मकसद क्या है कि मैं उस ज्ञान में बढ़ूं कि परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया और आज वो प्रतिज्ञाएं मेरे लिए क्या हैं। So even before I try to convince God to do something for me, I must first grow in the knowledge of who God is and what He has given to me, what He has done for me. तो जब मैंने वचन पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मैंने कहा 1 मिनट रुको। When I read the word that the Lord is my shepherd, I shall not be in want. I said, hold मैंने on. कहा भैया धार्मिक लोग तो कहते हैं क्योंकि तुम ये यहोवा की सेवा कर रहे हो वो तुम्हें कमी से लेके जाएगा। I said, the religious people say that because you are serving God, He will take you through lack. मगर वचन कह रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। But the word is saying, because the Lord is my shepherd, I have no lack. तो क्या आने लगा? प्रकाशन आने लगा। So what started to come? Revelation started जब to come. प्रकाशन आने लगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, When चरवाहे का revelation- मतलब जो एक भेड़ होती है, जब उसके साथ चरवाहा होता है तो उसको टेंशन नहीं लेनी कि पानी कहां से मिलेगा, घास कहां पे मिलेगी, चरवाहा देगा सब कुछ। जिस दिन अपना पूरा आपने अवेयरनेस उस पर डाल दिया, मेरी जॉब मेरा चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, उस दिन क्या होगा? हल्के हल्के कमी घटी से यहोवा आपको निकाल कर बहुत आयत में ले जाने लग जाएगा।